हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है वो आपकी 44 है स्टूडेंट्स, और ये क्लास 10th के लिए है। ये आपका विषय है सामाजिक विज्ञान। और स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ पर। डेट है 15 अक्टूबर 2020। आज का जो टॉपिक है बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए राजनीतिक दल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनके चिन्ह कौन से हैं, और जो है प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल क्या है। तो शुरू करते हैं राजनीतिक दल से बच्चों। राजनीतिक दल यानी कि दलीय प्रणाली। यहाँ पे 3 कॉलम है, मैं आपको फर्स्ट कॉलम बताती हूँ। इसमें लिखा है जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यवस्था होती है, एक ही दल होता है, एक ही दलीय व्यवस्था होती है, तो वो है वो एक दलीय कहलाता है। मतलब जहाँ पे जो सरकार है सिर्फ वो एक ही दल बना सकता, कोई और दल है ही नहीं विपक्ष में, तो वो एक दलीय व्यवस्था है, जैसे कि चीन। दूसरे में लिखा है कि जहाँ पर सत्ता में दो दल है उन्हीं के मध्य जो है सत्ता बदलती रहती है, तो वो 2 दलीय कहलाती है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका। तीसरा है आपका जो अनेक दलों की सत्ता वाला होता है, जिसमें आप कोई भी सत्ता जो बहुमत में आती है अपनी सरकार बना सकती है, तो वो बहुदलीय व्यवस्था हुई, और वो है आपका भारत। अब हम पढ़ते हैं प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। यहाँ पे बच्चों आपके सामने बताया गया है कि जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करेगा और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करेगा, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलेगी। अब कौन से दल ऐसे हैं? वो हैं आपके आम जनता पार्टी, लोक जनहित पार्टी और जनता दल, ये इसको यूनाइटेड कहते हैं, और शिवसेना आदि। और आगे लिखा हुआ है अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का आधा अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। यहाँ पे बच्चों आपके सामने है राष्ट्रीय जनता पार्टी आदि, जैसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो कि आपकी सरकार बीजेपी की है। यहाँ पे देखिए दलों के नाम है, उनके चुनाव चिन्ह है, स्थापना वर्ष है कि कब इनकी स्थापना हुई थी, और विधान, और यहाँ पर जो है आपके उनके जो है विचारधारा के मुख्य तत्व हैं कि उनकी विचारधारा क्या है। हर एक की विचारधारा अलग होती है काम करने की। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इनकी स्थिति क्या थी, तो आपके सामने ये है। यहाँ पे है मैं आपको थोड़े से दलों के नाम बता देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसका जो है चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। जो सेकंड है वो है आपका भारतीय जनता पार्टी, जिसका है कमल का फूल। और फिर है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चिन्ह है आपका हाथी। आगे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप एम कहते हैं, और ये जो है हसिया, हथौड़ा एवं सितारा से है। आगे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि गेहूं की बाली बेटा जो गेहूं के दाने होते हैं ना, जो वो पकने वाली होती है, उसको गेहूं की बाली कहते हैं, और हसिया। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है आपकी टेबल और घड़ी। यहाँ पे इनके ईयर्स हैं और इनकी लोकसभा में स्थिति, जो लोकसभा चुनाव थे 2019 में उनकी स्थिति क्या थी, ये सब है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय दल का जो आधार वर्ष है वो 2006 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की संस्तुति था। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक बार। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि लोक जनहित पार्टी किस राज्य का प्रतीक दल है, तो वो है आपका बिहार। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश का सबसे पुराना दल है। इसका गठन 1850 में किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव जो चिन्ह है हाथ का पंजा है, और यह दल धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तथा समाजवाद में विश्वास रखता है। जो प्रश्न नंबर 3 है वो है भारतीय जनता पार्टी का एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो बच्चों वो है भारतीय जनता पार्टी देश का सत्ताधारी दल है। इसका गठन जो है 1980 में किया गया था।
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक देश एक कानून तथा आधुनिक भारत के निर्माण में विश्वास करती है। प्रश्न चौथा और आखिरी है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एक एक प्रांतीय दल के जो है पता कीजिए और लिखिए। तो कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, और सेकंड है आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी, और थर्ड है आपका तमिलनाडु में AIADMK। ठीक है। फोर्थ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और 5 में है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि कर्नाटक में कौन सी है बच्चों, और आपकी आंध्र प्रदेश में कौन सी है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में बच्चों, और पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी आपकी वर्कशीट मैंने आपको करा दी है, और आपको अच्छे से वर्कशीट को पहले पढ़ना है और इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ के लिखना है, तभी आपको वर्कशीट जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। और बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मैं संक्षेप में ऐसे ही समझाते हुए आपको आंसर्स प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।